हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर स्वेल्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम स्वेल्ट के एक पावरफुल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है इफेक्ट। इस वीडियो के बाद आप अच्छी तरह ये समझ जाएंगे कि कैसे स्टेट के चेंज होने पर आप अपने रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आप रिएक्टिविटी के बारे में पहले जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आपकी रिएक्टिविटी स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी। तो जो इस कोर्स में पहली वीडियो देख रहा है तो वो इसी प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को एक्सेस कर सकता है और वॉच कर सकता है। तो चलते हैं बिना टाइम जाए किए अपनी वीडियो की तरफ। अब हम सबसे पहले इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर चलेंगे अपने वीएस कोड पर प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर इफेक्ट्स। स्टेट इज नॉट रिएक्टिव अंटिल समथिंग रिएक्ट्स टू इट। स्टेट खुद ब खुद रिएक्ट नहीं होते हैं जब तक उसको रिएक्ट नहीं किया जाए। द थिंग दैट रिएक्ट्स इज कॉल्ड एन इफेक्ट। और जो चीज उसको रिएक्ट करती है वो ही इफेक्ट कहलाती है। स्वेल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता है डोम को, लेकिन हम खुद भी यहाँ से डोम को इफेक्ट्स के जरिए हम खुद भी अपने वर्चुअल कस्टम इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इफेक्ट रून्स के बारे में जानते हैं। A special function like syntax that is a part of a Svelte language। एक सिंपल फंक्शन जो कि पार्ट होता है स्वेल्ट लैंग्वेज का। इट्स मोस्टली नॉट यूज ओनली व्हेन यू नीड टू हैंडल साइड इफेक्ट्स। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके घर की बेल बजती है, जो शख्स बेल बजाता है वो स्टेट है जो बेल बजाता है। अगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बेल बजती रहेगी, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला यानी दरवाज़ा खोलने वाला शख्स वो कहलाता है, रिएक्ट करता है वो इस बेल पर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, जो एग्जाम्पल टाइमर हमने सेट किया है अपना कि हम क्या वीएस कोड में सीखने जा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम एक टाइमर बनाएंगे जो कि कंपोनेंट के माउंट होने का टाइम नोट करेगा और हम उसकी स्पीड को स्लो और चेंज करेंगे इंटरवल के हिसाब से। और आखिर में हम क्लीन अप फंक्शन को यूज़ करेंगे ताकि हम स्टॉप करें जो प्रीवियस इंटरवल्स हैं हमारे, ताकि सिस्टम पर ज़्यादा बोझ ना आए। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अब वीएस कोड में इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझने के लिए। अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और फिर हम उसके बाद दो जो है वो वेरिएबल बनाएंगे और उसको स्टेट की मदद से हैंडल करेंगे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं लेट इलिप्स्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम उसे स्टेट कर देते हैं। और एक इंटरवल के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और उसे भी स्टेट कर देते हैं 1000। तो हमने दो वेरिएबल बनाकर उसे सेट से रिएक्टिव बना दिया है। तो अब हम यहाँ पर अपना एक इफेक्ट का जो है वो फंक्शन बनाकर उसके अंदर सेट इंटरवल को यूज़ करेंगे जो हमें हर इंटरवल पर इलेप्स्ड बताता है। तो चलते हैं यहाँ पर अपना इफेक्ट को यूज़ करने के लिए इफेक्ट, और यहाँ पर इस तरह आप इसका सिंटैक्स जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ इक्वल टू। और
ये हमने इफेक्ट का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट और आईडी इक्वल टू। अब हम इसके अंदर अपना सेट इंटरवल यूज करेंगे। सेट इंटरवल, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो सेट इंटरवल हो जाएगा। और अब हम इलेप्स्ट को यहाँ पर प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। इलेप्स्ट प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ पर हमारा जो इंटरवल का जो नाम हमने यहाँ पर दिया था ये, और इसको जो है वो नाम आपने एक जैसा देना है। तो हमने ये क्या किया, हमने एक इफेक्ट बनाकर उसके अंदर सेट इंटरवल को यूज़ किया, जो कि हर इंटरवल पर हमें इलेप्स्ड बताता है। तो नेक्स्ट हम एक क्लीन अप फंक्शन जो है वो बनाएंगे, ताकि वो हमारे जो है वो कोड को फिर क्लीन करे जब जो है वो चीज़ रन हो। एक दफ़ा जब रन हो जाए तो ये हमारे कोड को फिर क्लीन कर देगा। क्लीन अप फंक्शन, मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। क्लीन अप फंक्शन हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न फंक्शन। और फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एरो फंक्शन यूज़ कर लेंगे रिटर्न। और एरो फंक्शन हम यूज़ करेंगे इक्वल टू। तो इसको जो है वो हम यहाँ से क्लीन अप फंक्शन को, ये यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, आर दबाकर इस फंक्शन के अंदर ले आएंगे। और फिर उसके बाद हम दो बटन्स बनाएंगे, और दो बटन बनाकर हम जो है वो इसको जो है वो हाफ और डबल करेंगे स्पीड को। तो यहाँ पर हम जो है वो इसके ऑन क्लिक पर एक फंक्शन लगाते हैं। ऑन क्लिक पर एक जो है वो हम यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करेंगे, एरो फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये हम इंटरवल के, जब इंटरवल चलेगा तो उसके डिवाइड पर जो है वो ये चलेगा, डिवाइड इक्वल टू ये हाफ कर देगा। इसको हम कहेंगे स्पीड अप, स्पीड अप। ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड अप का बटन। और इसी तरह हम जो है वो स्पीड डाउन का बटन भी बना लेंगे। ऑन क्लिक पर इंटरवल को जो है वो हम मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देंगे। मल्टीप्लाई का यूज़ करने के लिए हम स्टार का यूज़ करेंगे, और ये स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो हम लोग स्लो डाउन, स्लो डाउन। तो इसके बाद हम जो है वो एक जो है वो इलिप्स को भी प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इलिप्स, इलिप्स। और यहाँ पर हम इलिप्स को प्रिंट करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं, अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी ऐप में चले जाते हैं, CD माई ऐप, और यहाँ से npm रन है। तो जिसने इस सीरीज़ की पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो इसी प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। उसमें मैंने ये स्वेल्ड की पूरी जो है वो सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने सब कुछ सिखाया है, रिएक्टिविटी के बारे में, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये अब हमारा जो है वो 0 पर है। और जिस तरह हम स्पीड अप करेंगे तो ये स्पीड अप होगा, और स्लो डाउन करेंगे तो स्पीड स्लो डाउन बहुत होगी। तो इसको हम टेलविन CSS की मदद से कुछ स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि ये जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। Ctrl+X V करते हैं, और यहाँ पर हम स्टाइलिंग ऐड करते हैं, क्लास इक्वल टू फ्लेक्स।
टर्म्स जो है वो हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई सेंटर। तो ये मैं स्टाइलिंग टेलविंड सीएसएस की मदद से कर रहा हूँ। अगर आपने स्टाइलिंग सीएसएस की मदद से करनी है तो वो भी कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस पर जो है वो स्टाइल टैग लगाकर। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को करनी है तो मैं आल्ट दबाकर इन दोनों पर क्लिक करूँगा और क्लास जो है वो हम अपने बटन्स को जो है वो क्लास दे देंगे। क्लास इक्वल टू जो है वो P4 दे देंगे और DG जो है वो हम DG ग्रे देंगे 600 और जो टेक्स्ट है वो हम वाइट कर देंगे। तो ये अब हमारे पास हो गया। अब जाकर चेक करते हैं। तो ये अब हमारे पास जो है वो यहाँ से जो है अ, जो भी अगर हम स्पीड अप करेंगे तो स्पीड अप होगी और अगर हम स्लो डाउन करेंगे तो स्पीड स्लो डाउन होगी। यही होता है इफ़ेक्ट कि हम अपने कैसे फंक्शन को जो है वो हैंडल करें। और आखिर में हमने जो है वो क्लीन अप फंक्शन यूज़ किया तो जैसे ही फंक्शन जो भी रन होगा तो उसके बाद वो खुद ब खुद क्लियर कर देगा। तो हम यहाँ से स्लो डाउन करते हैं तो ये खुद ब खुद स्लो डाउन। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा उसको हम रिकैप कर लेते हैं। और हमने सबसे पहले सीखा कि इफ़ेक्ट जो है वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जब स्टेट चेंज होता है तो इफ़ेक्ट जो है वो हमने उस पर ऑटोमेटिक अपना एक रिएक्शन लगा दिया। तो उसके बाद हमने एक सीखा इफ़ेक्ट रूम के बारे में जो है वो अपने कस्टम इफ़ेक्ट्स जो है वो लिखने के लिए। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास हमने सीखा एक क्लीन अप फंक्शन बनाया ताकि ओल्ड रिसोर्सेज हमारे क्लियर हो सकें क्लीन अप हो सकें। तो ये था हमारी ये वीडियो जो थी ये हमारी जो है वो इफ़ेक्ट्स के बारे में थी और किस तरह र्यून इफ़ेक्ट काम करते हैं। और जो है वो समरी आपके सामने लिखी हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं और ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो अगर किसी ने इस जो है वो सीरीज़ की डेली वीडियोस नहीं देखी तो वो इसी प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।